रसज्ञता ज्यादा है, इसलिए राम जी के मुख चंद्र में, राम जी के मुखड़े में शरद पूर्णिमा के चांद का अनुभव कर रहे हैं। ये सिर्फ अनुभव ही तो करना है। अब तो अपने भीतर की भावना है कि हम सामने वाली वस्तु में अपनी भावना को किस रूप में देख रहे हैं। तो जानकी जी ने राम जी के मुखड़े में शरद पूर्णिमा का चांद देखा और राम जी जानकी जी के मुखड़े में केवल चंद्रमा देख पाए। तो ये रसग्राह्यता या रसज्ञता किसमें ज्यादा है? श्री जानकी जी। और कल एक भाव और हमने बता ही दिया था कि जानकी जी ने सुंदर बना दिया, इसलिए शरद पूर्णिमा का चांद। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जिमि चितौ चकोरी। लोचनों में, आंखों में अकुलाहट है, व्याकुलता है, ललच रहे हैं नेत्र परमात्मा के रूप को देखने के लिए। और एक बात कहूं, नेत्रों की उपलब्धि क्या है? ये आंखें हमें किस लिए मिली हैं? भागवत में लिखा है, कान कथा श्रवण के लिए, आंखें भगवान को निहारने के लिए। मानसकार ने भी लिखा है। और जिसकी आंखों ने परमात्मा के रूप को निहारा नहीं, उसकी आंखें वैसे ही हैं जैसे मोर के पांख में भी आंख होती है लेकिन बिना मतलब के होती है। जैसे मोर के पांख की आंख बिना मतलब के होती है, वैसे हमारी आंखें भी बिना मतलब के हैं। जिसके कान ने कभी कथा नहीं सुनी, उसका कान भी श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। अहिभवन समाना माने सांप के बिल की तरह है। सांप के बिल का कोई मतलब नहीं होता हमारा। खाली बिल में सांप रहते, सांप अपने से बिल थोड़ी बनाते हैं। चूहा खोदता है, उसी में सांप रहने लगते हैं। लेकिन चूहे के बिल में कोई यदि हाथ डाले तो उससे भी अन्न कण, धान के कण मिलते हैं कि नहीं? लेकिन सांप का बिल खाली होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। चूहे के बिल में चीजें मिलती हैं। हाँ, चूहे के बिल में, और वो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो जो चूहा पकड़ते हैं खेत खेत में घूम के, वो क्या करते हैं, वो चूहे के बिल में डाले। महाराज खेत के जो चूहे होते हैं उनके बिल में से इतना इतना धान निकलेगा, ले जाते हैं सब। मूस, जो भी, ठीक है, अब क्या करना। तो लेकिन सांप के बिल में कुछ नहीं मिलता, अब बल्कि कोई हाथ भी नहीं डालता है। तो समझ लेना, कान मूस के बिल की तरह भी होता तो भी अच्छी बात थी। लेकिन इस कान को पाकर यदि आपने भगवान की कथा नहीं सुनी तो श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। अहि माने सांप के बिल की तरह है, जिसके भीतर कुछ भी नहीं है हमारा। यह आंख ठाकुर जी को निहारने के लिए, देख रूप लोचन ललचाने। अच्छा, हर से जनु निज निधि पहचाने। एक बात और देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिकर हूं परिहरी निमेषे। फिर से नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं, पलकों ने फिर से निमेष क्रिया को छोड़ दिया। अभी अभी हमने बताया था, यहां आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन थके नयन, अच्छा परशुराम जी भी देखेंगे तो भी वहां थके नयन, जो राम जी को देखता है उसके लिए थके नयन शब्द का प्रयोग है। यहाँ जानकी जी ने भी देखा तो थके नयन। तो थकना माने आप क्या समझते हैं? कोई एक व्यक्ति बोले थकना का अर्थ हो, क्या समझता है? देखिए, भोजपुरी में थकना शब्द का अलग अर्थ होता है। थकना माने श्रम क्लांत होना। जब कोई बहुत मेहनत करे तो कहते हैं कि थक गया, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं ना। और जब राम जी प्रकट हुए तो तब तो वहां भगवान दिनकर, दिनमणि, भगवान सूर्य भी थके हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि थाकेऊ। यहां भी थकना शब्द का प्रयोग है। देखिए, मानस में थकना शब्द का प्रयोग श्रम क्लांत होने के अर्थ में नहीं है। श्री रामचरितमानस में थकना शब्द का प्रयोग
ये बंगाली भाषा का शब्द है। जो लोग बंगाल गए होंगे तो वहां क्या कहते हैं लोग, यही कोना थाको। दादा बताइए, सही है? हमारे दादा बंगाल से आए, कोलकाता से, जो बंशी बजा रहे। यही कोना थाको, थाको माने विश्राम करना, आराम करना। देखिए जानकी जी के आंखों की उपमा किससे दी गई? अरे आप कुछ बोलिए तो मैं बोलूं, मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं, तो फिर उपमा उपमा की बातें करें नहीं, जल्दी से आगे बढ़े। जानकी जी के आंख की उपमा दी गई मृग छौने के नेत्र से, या मृग नैनी आप मान लें, सीधी बात है। आंख की उपमा मृग के नेत्र से क्यों दी जाती है? आप बार बार पढ़े होंगे। देखिए मृग के नेत्र में चंचलता होती है। आप देखना, मृग जो है टक 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 सब इधर उधर देखते हैं, चंचलता। जिन आंखों में चंचलता होती है उन आंखों की उपमा मृग से दी जाती है। अच्छा मृग की आंखों में चंचलता क्यों है? अच्छा आंखें चंचल क्यों होती हैं? क्योंकि आंखें भी किसी को ढूंढती हैं। ध्यान से समझना, सबकी आंखें इधर उधर किसी न किसी को ढूंढ रही हैं, लेकिन सीता जी की आंखों की चंचलता कब खत्म हो गई? का भय विलोचन चारु अचंचल, इनके भी चंचल नयन अचंचल हो गए। कब? का जब राम जी को देखा। नेत्रों में चंचलता इसलिए है, ये नेत्रें इधर उधर चंचल होती हैं क्योंकि हर किसी की आंखें भगवान के रूप को ढूंढती हैं। और ये नेत्रों की चंचलता तब तक रहती है, नेत्रों को आराम कभी नहीं मिलता। आराम तब मिलता है जब यह आंखें